दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी जो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें साल 2005 दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें प्रेम नाम के आदमी को दिखाते हैं। प्रेम अपनी बीवी और बेटी को गाँव में छोड़कर यहाँ बलबीर नाम के एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ नौकर का काम करता है। अब आज बलबीर किसी काम से बाहर होता है तो प्रेम अपने आप को उस घर का राजा समझने लगता है और सामने टीवी पर चल रहे करोड़पति शो को अमीरों की तरह सोफे पर लेट कर देख रहा होता है। टीवी पर वो कंटेस्टेंट लगातार सारे सवालों के गलत जवाब दे रहा होता है, जिसको गलत जवाब देता देख प्रेम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रेम को इन सभी सवालों के जवाब पहले से ही पता थे। दरअसल प्रेम का सपना है कि वो भी एक दिन इसी शो में जाकर सभी सवालों के जवाब दे सके। फिर गाँव से प्रेम के पास उसकी बीवी का कॉल आता है और यहाँ में पता चलता है कि प्रेम की बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी जल्दी डिलीवरी होने वाली है, जिसको प्रेम अपना ध्यान रखने को कहता है। इसके बाद कॉल कट करते ही प्रेम एक बड़ा सा चाकू लेकर अंदर वॉशरूम में जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्रेम ने किसी स्कूल की लड़की को किडनैप कर रखा है, जिसके पास जाकर वो उस लड़की की पूरी लाश काट देता है। यानी प्रेम एक साइको आदमी है। इसके बाद हमें रामचरण नाम के सब इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी वेदई और अपनी बीवी के साथ काफी खुशी खुशी रहता है। अब आज रामचरण सुबह तैयार होकर वेदई को उसके स्कूल छोड़कर अपने थाने पहुंच जाता है, जहां पुलिस वालों ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ रखा था। पर तभी एक आदमी बहुत सारे पैसे लेकर रामचरण को रिश्वत देने लगता है, जिसे लेकर राम उन सभी क्रिमिनल्स को छोड़ देता है और हमें पता चलता है कि रामचरण और उसका पूरा डिपार्टमेंट बहुत करप्टेड है। फिर पुलिस स्टेशन में रामचरण से मिलने मदन नाम का आदमी आता है, जो उसे बताता है कि उसकी बेटी टुम्पा कल स्कूल से घर नहीं आई है और मुझे डर है कि मेरी बेटी को किसी ने मार डाला, बल्कि आज तो उसका जन्मदिन भी है। जिस पर रामचरण उसे समझाने लगता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है और क्या बता वो किसी के साथ भाग गई होगी। फिर रामचरण मदन को ये बात किसी को न बताने के लिए कहता है और उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ पैसे भी देता है। इसके बाद सीन राजीव कैंप नाम की जगह पर शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल किसी नाले में चली जाती है, जिसको लेने अली नाम का बच्चा जाने लगता है। जहां बॉल उठाते हुए अली देखता है कि नाले में किसी का हाथ पड़ा हुआ है, जिसके बारे में पता चलते रामचरण अपनी टीम के साथ राजीव कैंप पहुँच जाता है। यहाँ वो अली को उसकी बहादुरी का कुछ इनाम भी देता है और फिर राम सारी जगह की तलाशी लेने लगता है, जहाँ वो देखता है कि राजीव कैंप के साइड में सेक्टर 36 का इलाका है, जहां बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। इसके बाद सीन उसी बच्चे अली के घर पर शिफ्ट होता है, जहां अली के पिता रात में काम करके घर वापस आते हैं और अली को कुछ सामान लेने के लिए दुकान भेजते हैं। फिर सामान लेने अली जैसे दुकान पर जाने लगता है, बीच रास्ते में प्रेम उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद सीन बलवीर के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ प्रेम ने अली को बंदी बना रखा था, लेकिन तभी अली किसी तरह प्रेम से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम उसे पकड़कर जान से मार डालता है। और यहाँ से सीन कुछ साल पहले फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रेम का मामा एक कसाई है और वो दुकान बंद करने के बाद प्रेम के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तब प्रेम अपने मामा के चाकू से ही उन्हें जान से मार डालता है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ प्रेम के पास छोटेलाल नाम के आदमी का कॉल आता है, जिसको प्रेम एक बॉक्स में इंसान का बिल्कुल फ्रेश मीट देता है, जिसे लेकर छोटेलाल वहाँ से चले जाता है। यानी एक तरह से प्रेम इंसानी मीट का धंधा कर रहा है। फिर उसके चले जाने के बाद प्रेम बचे हुए लाश के कट पीस को ले जाकर उसी नाले में डाल देता है। अब सीन करनाल हरियाणा में शिफ्ट होता है, जहां में बलबीर को दिखाते हैं, जिसकी पोती का आज बर्थडे है और वो उसे बड़ी धूमधाम से मना रहा होता है। पर तभी बलबीर के पास दिल्ली से किसी का कॉल आता है और बलबीर चुमकी नाम की लड़की को तैयार करने के लिए कहता है, जहाँ से हमें चुमकी और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो किसी फंक्शन में जा रखे होते हैं। इसी फंक्शन में प्रेम भी वहाँ पहुँचा होता है और मौका देखकर वो चुमकी को किडनैप कर लेता है और उसको भी बाकी लड़कियों की तरह ही मार डालता है। अब उसके कुछ दिन बाद सीन रामचरण के घर पर शिफ्ट होता है, जो अपने परिवार के साथ दशहरा देखने जा रहा था। यहाँ पर आज रामचरण खुद रावण का रोल कर रहा होता है, पर तभी रामचरण के पास चुमकी के पिता आकर उसकी बेटी को ढूंढने के लिए कहते हैं। साथ ही वो रामचरण की बेटी के बारे में भी कहते हैं कि तुम्हारी तो बेटी है ना, अगर उसके साथ भी कुछ ऐसा हो तो तुम क्या ऐसे बैठे रहोगे। जिसकी बात सुनते ही रामचरण को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और छोटेलाल भी एम्बुलेंस में बैठकर उसी दशहरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ प्रेम मास्क लगाकर भीड़ में अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा था। इधर रामचरण की बीवी उसका गुस्सा शांत करने लगती है, पर तभी राम देखता है कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है, तो वो अपनी वाइफ से बेटी के बारे में पूछता है। वहीं हम देखते हैं कि प्रेम रामचरण की बेटी को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसको ले जाते समय राम की नजर प्रेम पर चली जाती है, जिस वजह से प्रेम को उसकी बेटी को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। तब रामचरण जैसे ही अपनी बेटी को बेहोश देखता है, तो वो एम्बुलेंस को इशारा करता है, जो कि छोटे लाल की थी। इसके बाद रामचरण भी प्रेम का पीछा
पीछा करने लगता है, लेकिन प्रेम किसी तरह उसके हाथों से बचकर भाग जाता है और राम थक कर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसकी नजर दीवार पर लगी बाकी लड़कियों के मिसिंग पोस्टर पर जाती है। इसके बाद रामचरण अपनी बेटी को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ राम की बीबी उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि अभी तक तो सिर्फ दूसरी लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन अब हमारी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। क्या अब भी तुम उन क्रिमिनल को नहीं पकड़ोगे? जिसकी बातें सुनकर राम को रियलाइज होता है कि उसने सभी लड़कियों को न ढूंढकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हॉस्पिटल से निकलते रामचरण सीधा चुमकी के घर पहुंच जाता है, जहां वो चुमकी के माता पिता को वादा करता है कि वो उनकी बेटी और उस क्रिमिनल को जरूर ढूंढ कर रहेगा। फिर अगले दिन हमें एक बहुत बड़े घर के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके स्कूल बस में पहुंचने से पहले ही बाइक पर बैठे दो लोग उठा ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम पुलिस स्टेशन में सभी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और फिर टीवी में चल रही न्यूज को देखने लगता है, जिसमें उसी बड़े घर के बच्चे की मिसिंग के बारे में बात चल रही थी। यानी अब सभी पुलिस वालों पर इसी बच्चे को ढूंढने का प्रेशर आ गया था, क्योंकि उस बच्चे के बाप के कनेक्शन काफी बड़े बड़े नेताओं से थे। इधर बलबीर भी अपने घर पहुंचकर उसी बच्चे की मिसिंग न्यूज देख रहा होता है, पर तभी रामचरण बलबीर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर प्रेम डरने लगता है, लेकिन रामचरण उसको पहचान नहीं पाता। इसके बाद रामचरण बलबीर से पूछताछ करने लगता है, क्योंकि चुमकी बलबीर के यहाँ सेक्रेटरी का काम करती थी। यहाँ रामचरण बलबीर को बताता भी है कि चुमकी के पिता को आपके ऊपर शक है कि आपने चुमकी को किडनैप कर रखा है, जिस पर बलबीर रामचरण को टीवी पर दिखा रहे चीफ ऑफिसर की बात बताने लगता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, और रही बात चुमकी की तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पर तभी वहाँ चुमकी के पिता आकर बलबीर पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसने जरूर मेरी बेटी को मार डाला है, जिसकी बात सुनकर बलबीर को गुस्सा आता है और वो रामचरण को बताता है कि चुमकी एक कॉल गर्ल है और उसके बाप ने उसे कॉल गर्ल बनाया है, जिसका सच जानते रामचरण शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसे काम करवाए। यहाँ रामचरण चुमकी के पिता को मारने लगता है कि तुझे अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करवाते हुए शर्म नहीं आई। इसके बाद रामचरण बलबीर के घर से जाने लगता है, जिसके पास प्रेम आकर सभी लड़कियों और उसकी बेटी के बारे में पूछता है। तब रामचरण पूछता है कि तुझे मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चला? तब प्रेम बातें घुमाते हुए कहता है, वो क्या है ना, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी अपनी बेटी के लिए डरता हूँ। तब ये सब सुनकर रामचरण वहाँ से चले जाता है। अब उसके अगले दिन रामचरण अपने सीनियर के पास जाकर उनसे चुमकी को ढूंढने की बात करने लगता है, लेकिन उसका सीनियर इस केस को छोड़कर विहान तरियाल के बेटे को ढूंढने के लिए कहता है। पर यहाँ रामचरण का कहना था कि बलबीर ही उन लड़कियों के गायब होने के पीछे है, इसलिए उसे अरेस्ट करना चाहिए। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि वो झोपड़ी वाले पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचते हैं, तुम इस केस में अपना टाइम वेस्ट मत करो और बलबीर को इस केस से दूर रखो। जिसके बाद रामचरण जब अपने थाने पहुंचता है तो उसका जूनियर उसे बताता है कि चुमकी को जो रिक्शा वाले स्कूल छोड़ा करता था, उससे हमने पूछताछ की पर कुछ भी पता नहीं चला। इस पर रामचरण उस रिक्शा वाले को घर जाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन उससे पहले वो उस रिक्शा वाले के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने लगता है, जिसमें उस रिक्शा वाले ने प्रेम से बात की थी। तब उसका नंबर देखते रामचरण को एक एविडेंस मिल जाता है, इसलिए रामचरण वापस इस एविडेंस के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को बताने उनके पास जाता है कि हमें बलबीर और उसके नौकर प्रेम के खिलाफ सबूत मिले हैं और हमने जिस रिक्शे वाले को अरेस्ट किया है वही चुमकी को स्कूल से घर लेकर आता था और रात होने के बाद चुमकी को ले जाकर बलबीर के घर छोड़ देता था। अब हम रिक्शे वाले के बयान को माने तो उसने हमें बताया कि जिस रात उसने चुमकी को बलबीर के घर छोड़ा था, उसके 2-3 घंटे बाद जब वो उसे लेने गया तो बलबीर के घर का गेट उसके नौकर प्रेम ने खोला था, जिसने उसको एक मोबाइल और कुछ सामान नाले में फेंकने के लिए दिया था और सबको चुमकी के बारे में झूठ कहने के लिए कहा था कि तुमने उसे रिक्शे में बैठाकर दिल्ली स्टेशन छोड़ा था, सबको यही बताना। लेकिन रिक्शे वाले ने प्रेम का दिया मोबाइल लालच के चक्कर में अपने पास ही रख लिया और उसी की मदद से हमें इतना बड़ा एविडेंस मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें बलबीर और उसके नौकर को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर सामने बैठा उसका सीनियर उसकी कई सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है और फिर वो अपने एक ऑफिसर को बुलाकर रामचरण का सस्पेंशन लेटर टाइप करने को कहता है, जिससे रामचरण डर जाता है और फिर उसका सीनियर उससे डांटने लगता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें बलबीर को इस केस से दूर रखना है तो तुम उल्टा उसी को केस में इन्वॉल्व कर रहे हो। जिसके बाद रामचरण अपनी गन और कैब वहीं छोड़कर वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल पर अभी भी विहान तरियाल के बेटे की न्यूज चल रही होती है। जिसके बाद सीन एक हफ्ते बाद बलबीर के घर पर शिफ्ट होता है, जो दिवाली के दिन बहुत सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। तब उनका ध्यान रखने के लिए बलबीर प्रेम को उनके पास भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ रामचरण और उसका दोस्त पाठक दोनों छत पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं, जहां पाठक रामचरण को खुश होने के लिए कहता है क्योंकि कल फिर से उसकी रीज्वाइनिंग होने वाली थी और उसके खड़ूस सीनियर का प्रमोशन हो गया था, क्योंकि उसने किसी भी तरह से विहान तरियाल के बेटे को ढूंढ निकाला था। यहाँ पाठक रामचरण से दशहरे के दिन हुई वैदेही की किडनैपिंग की बात को करने लगता है कि जब उस किडनैपर ने वैदेही को वहाँ गिराया तो सामने खड़ी जिस एम्बुलेंस में हम वैदेही को लेकर हॉस्पिटल गए थे, उस ड्राइवर ने हमसे पैसे भी नहीं मांगे थे। जिसकी बात सुनते रामचरण को उस एम्बुलेंस वाले पर शक होने लगता है कि जरूर
चोर वो उस किडनैपर्स के साथ आया होगा। जिसके बाद रामचरण और पाठक उसी टाइम छोटे लाल के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। फिर वो उसे मार मार कर उससे सारा सच पता करते हैं कि ये सब प्रेम ही कर रहा है। अब उसके अगले दिन थाने में नए ऑफिसर भूपेन का ट्रांसफर हो जाता है और रस्तोगी को कहीं और भेज दिया गया था। यहाँ भूपेन की पहले ही दिन रामचरण से मुलाकात होती है और हमें पता चलता है कि पाठक रस्तोगी के साथ मिला हुआ है और उसने रस्तोगी को सारी बात बता दी है। जिसके बाद रस्तोगी वही सारी बात बलबीर को बता देता है। इधर दूसरी तरफ रामचरण भूपेन को इस केस की सारी डिटेल बताकर छोटे लाल के पास ले जाने लगता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वहाँ पर बलबीर के गुंडे छोटे लाल को वहाँ से ले जा लेते हैं। अब जैसे रामचरण देखता है कि छोटे लाल गायब है तो वो पाठक को मारने लगता है। साथ ही वो भूपेन से परमिशन लेकर प्रेम को अरेस्ट करने की बात करता है, जिसके लिए भूपेन भी मान जाता है। फिर यहाँ भूपेन अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि अब वो दिल्ली में अपना परमानेंट ट्रांसफर करवाने वाला है, यानी वो इस केस को सॉल्व करेगा। खैर दूसरी तरफ रामचरण प्रेम को अरेस्ट कर लेता है और उससे पूछताछ करना शुरू करता है। तभी प्रेम रामचरण के पैर पकड़ने लगता है कि मैंने गलती से आपकी बेटी को उठा लिया था, लेकिन अब से दोबारा नहीं होगा। और रामचरण प्रेम को ऐसे बात करता देख हक्का बक्का हो जाता है कि इसे हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इसकी आंखों में जरा भी डर नहीं है। जिसके बाद रामचरण प्रेम से चुमकी के बारे में पूछता है। प्रेम उसे बताता है कि उसने चुमकी को मार दिया क्योंकि वो उसे बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीट करती थी। इसलिए एक रात जिस दिन बलबीर अपने घर नहीं था, मैंने चुमकी को घर बुलाकर उसको मार डाला। यहाँ प्रेम रामचरण को ये भी बताता है कि मैंने ऐसे मर्डर तो बहुत किए हैं, यहाँ तक कि मैंने तो अपने मामा को भी काट कर उनका मांस कुत्तों को खिलाया था। जिसकी बात सुनकर रामचरण और भूपेन के होश उड़ जाते हैं। अब रामचरण प्रेम से उन लोगों की बॉडी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर प्रेम उसे बताता है कि वो किसी की भी बॉडी को कहीं भी फेंकता नहीं था, बल्कि उनके टुकड़े कर कर छोटे लाल को बेच दिया करता था। पर उसने चुमकी की लाश को नहीं बेचा था क्योंकि वो तो उससे प्यार करता था, इसलिए उसने मांस को खुद पकाकर खा लिया। तब ये बातें सुनकर रामचरण हैरान हो जाता है कि तुम इंसान का मांस कैसे खा सकते हो। जिस पर प्रेम उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार अपने मामा का मर्डर किया तब मैंने पहली बार अपने मामा का मांस खाया था और वो मुझे खाने में काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैं हर 3-4 महीने में इंसानी मांस खाता रहता हूँ। फिर रामचरण पूछता है कि तुमने अभी तक कितने मर्डर किए हैं। जिस पर प्रेम बताता है यही कोई 23-24 मर्डर, जिनके बारे में सुनते रामचरण प्रेम की कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हें इतने सारे लोगों को मारते हुए जरा भी डर नहीं लगा। अगर इन सब की जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसका भी यही हाल करते क्या। जिस पर प्रेम रामचरण पर गुस्सा करने लगता है कि इन सब में मेरी बेटी को बीच में मत लाइए, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो सब उसी झोपड़ी में रहने वाले थे, जिन्हें किसी के आने जाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सीन हरियाणा में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ लोग बहुत सारे कटे हुए मांस को जला रहे होते हैं। इधर प्रेम को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसका आज करोड़पति शो आने वाला था और वो अंदर बैठकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब उसको इतना चिल्लाता देख रामचरण उसका फेवरेट करोड़पति शो लगा देता है और प्रेम शांति से बैठकर वो देखने लगता है। फिर उसके अगले दिन रामचरण प्रेम को ले जाकर उसके किए सभी मर्डर्स के स्केलेटन निकालने लगता है, जहाँ प्रेम खुद ही सारे स्केलेटन्स निकाल रहा था। फिर इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चलता है तो ये केस बहुत बड़ा बन जाता है। इधर रस्तोगी होम मिनिस्टर के करीबी आदमी मिथिलेश को कॉल करके कहता है कि बलबीर को इस केस से दूर रखना होगा, क्योंकि आखिरी बार चुमकी को बलबीर के घर ही देखा गया था। वही दूसरी तरफ रामचरण प्रेम को लेकर बलबीर के घर पहुंच जाता है, जहां वो बलबीर को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हमें मिथिलेश को दिखाया जाता है जो सीएम से कहकर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर का सस्पेंशन करवा रहा था। इसके बाद भूपेन मीडिया के सामने रामचरण का सस्पेंशन डिसमिस कर देता है और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने को कहता है। अब उसी रात रामचरण जब अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तब न्यूज पर रस्तोगी झूठ बोलने लगता है कि हमने इस केस की पूरी तरह तहकीकात कर ली है, जिसमें प्रेम ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है और बलबीर ने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके अगले दिन रामचरण प्रेम के पास जाकर कहता है कि बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है, और वो उससे बातों बातों में कुछ सवाल पूछता है कि तुम अपनी बीवी को घर का खर्चा कैसे भेजते थे। जिस पर प्रेम बताता है कि इसमें मेरी मदद छोटे लाल करता था और वही मेरे पैसे मेरी बीवी को देकर आता था। जिस पर रामचरण उसे बताता है कि उसने छोटे लाल को पकड़ लिया था, लेकिन उसको किसी और ने किडनैप कर लिया, जिसका मतलब है कि अब तुम्हारी बीवी को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा होगा। फिर रामचरण कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, वरना बलबीर तुम्हारे परिवार को भी मरवा देगा। फिर रामचरण कहता है कि बस इतना बता दो कि तुम बलबीर के लिए काम करते हो या नहीं। जिस पर प्रेम उसके सवाल का जवाब नहीं देता और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामचरण कहीं जा रहा होता है, जिसके साथ चलने के लिए पाठक भी कहता है, लेकिन रामचरण उसको मना करके वहीं रोक देता है और कहता है कि कल आकर मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि रामचरण प्रेम के गांव पहुंच गया था, जहां वो उसकी बीवी को सारी बात बताता है। जिस पर प्रेम की बीवी रामचरण को एक सीढ़ी लाकर देती है, जिसको देखते रामचरण को पता चलता है कि असल में बलबीर ही सभी लड़कियों का रेप करता था और फिर उनको मार डालता था। जिसके बाद प्रेम ही उन सभी लड़कियों को ठिकाने लगाता था। अब ये सब जानने के बाद रामचरण प्रेम के गाँव से निकलकर दिल्ली की बस का इंतजार कर रहा होता
है, लेकिन काफी देर हो जाती है और उसे कोई भी बस नहीं मिलती, इसलिए वो एक कार को रोककर उनसे लिफ्ट मांग लेता है। फिर हम देखते कि रामचरण उन सभी लोगों से काफी बातें कर रहा है कि तभी पीछे बैठा एक आदमी रामचरण को स्क्रू ड्राइवर से मार देता है और यही हमें पता चलता है कि ये सभी लोग बलबीर के लिए काम करते हैं और यही लोग थे जो लाशों को उस दिन जला रहे थे। इसके बाद वो लोग रामचरण के बैग से वो सीढ़ी निकाल कर तोड़ देते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। इसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ में रामचरण के ही पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसकी जगह अब पाठक एसआई बन चुका होता है और आज दशहरा का दिन था। उसी जगह हम देखते हैं कि अब बोर्ड पर रामचरण का मिसिंग पोस्टर भी लगा हुआ है। वही बलबीर को इस केस में बेगुनाह मानकर छोड़ दिया गया है और उसकी गलत काम की सजा अब प्रेम काट रहा है। फिर उसके अगले दिन बिश्नोई नाम का पुलिस ऑफिसर देखता है कि रामचरण को मारने वाले का पता चल गया है और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने उसे मारा था। पर तभी बिश्नोई के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है, पर जैसे वो गेट खोलता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके गेट के सामने एक कोरियर पड़ा होता है जिसमें एक सीडी निकलती है, यानी इसमें बलबीर के खिलाफ सबूत थे और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।